हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर 2 की, बाल विकास की संकल्पना, सिद्धांत, आयाम एवं प्रभावित करने वाले कारक। DSSB PRT के लिए हम पार्ट 2 में चैप्टर 2 कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं DSSB एग्ज़ाम में, वो हम क्वेश्चन इसमें कवर कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन जो है 100 से हमने शुरू किया था। आज मेरा जो क्वेश्चन है वो 121 क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनकी 4 अवस्थाएं थी। पहला है आपका संवेदी, दूसरा है मूर्त, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी, मूर्त और औपचारिक। ये 4 हमारी इनकी अवस्थाएं थी। ठीक है, अब है कौन सा सही संयोजन नहीं है। तो औपचारिक संक्रिया में इन्होंने क्या बताया था? कोई भाषा नहीं और कोई विचार नहीं, ये गलत। मूर्त संक्रिया में इन्होंने बताया था संख्याओं की समझ, बिल्कुल। संवेदी गत्यात्मक में इन्होंने कहा था किसी वस्तु की वास्तविकता का कोई विचार नहीं। पूर्व संक्रिया में संरक्षित यानी कंजर्वेशन का इन्होंने करने के अयोग्य बताया था, कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे थे बच्चे। तो बिल्कुल सही बात है, ये तीनों आपके कथन सही है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर जो है सही नहीं है। औपचारिक संक्रिया में इन्होंने बोला था कि ये जो है अमूर्त सोच बच्चे सोचेंगे। ठीक है, बच्चे जो है अमूर्त वैज्ञानिक सोच के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। ठीक है, काल्पनिक और निगमात्मक तर्क जो है करते हैं, उसमें सक्षम होते हैं, और यहाँ पर गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हरलॉक ने किशोरावस्था पूर्ण काल के अंतर्गत विभिन्न अवधियों का सुझाव दिया। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि औसत आयु के साथ सही ढंग से सुमेलित नहीं है? पूर्व किशोरावस्था 10 से 12, प्रारंभिक किशोरावस्था 13 से 16, विलंबित किशोरावस्था 17 से 21। तो हरलॉक ने जो है जो विकास की अवस्थाएं बताई हैं, वो पहली है आपकी जन्म से पूर्व की अवस्था। इन सब की हम बात करेंगे। जन्म से पूर्व की अवस्था, तो इसे आप सभी को पता होगा गर्भावस्था बोला जाता है। हरलॉक ने भी यही बोला है। ठीक है, विकास की अवस्थाएं पूछी जाती हैं। जन्म से 14 दिन तक, इसको इन्होंने बोला था प्रारंभिक शैशवावस्था। ठीक है, 2 से 11 वर्ष को इन्होंने बाल्यावस्था बोला है। 11 से 13 वर्ष को इन्होंने पूर्व किशोरावस्था बोला है। पूर्व किशोरावस्था। 13 से 16 को प्रारंभिक किशोरावस्था, और 17 से 21 को इन्होंने बोला है उत्तर निलंबित किशोरावस्था। निलंबित किशोरावस्था, उत्तर निलंबित बोल दे या विलंबित बोल दे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये अवस्था इन्होंने बताई है टोटल। इन्होंने हरलॉक ने ही बताया था कि किशोरावस्था वह उम्र है जिसके दौरान व्यक्ति वयस्कों के समाज में एकीकृत हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से मैच नहीं है? तो यहाँ पर ये 10 से 12 वाला जो है ये पूर्व किशोरावस्था के लिए 11 से 13 इन्होंने बताया है, 10 से 12 नहीं बताया। ठीक है, बाकी प्रारंभिक किशोरावस्था के लिए इन्होंने 13 से 16 बताया, और 17 से 21 के लिए उत्तर निलंबित या विलंबित। तो ये दोनों आपके सही हैं। तो कहा था आयु के साथ सही ढंग से सुमेलित है, उन पर टिक करना है। तो यहाँ सेकेंड और थर्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट है आपका। ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया गया है वो आपका दिया है बी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका राइट है। आप सभी लोग बताइएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका DSSB
PRT 25/3/2022 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यौवन का उद्भव वृद्धि में तेजी जैसे शारीरिक परिवर्तनों की सूचना देता है। लड़कियों में वृद्धि में तेजी लगभग डैश से शुरू हो जाती है। तो कितने वर्ष से लड़कियों में वृद्धि जो है तेजी से शुरू हो जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। 12 से 14, 10 से 12, 8 से 10 या 15 से 16। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 10 से 12। 10 से 12 वर्ष की अवस्था में लड़कियों में वृद्धि जो है तेजी से होती है। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट, कार्ल लेविन के अनुसार दो दुनियाओं के बीच एक किशोर एक डैश है। सामाजिक व्यक्ति, सीमांत व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति या असाधारण व्यक्ति। तो कार्ल लेविन ने क्या बताया है ये आपको बताना है। तो इन्होंने दो दुनियाओं के बीच एक किशोर जो है उसको बोला है सीमांत व्यक्ति। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कार्ल लेविन कौन थे, तो ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के शब्दों में किशोरावस्था में विकसित होने वाली समस्याओं को हल करने की संज्ञानात्मक क्षमता है। संक्रामिता, काल्पनिक निगमात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग या परीक्षण और तर्क, मूर्त चिंतन। तो पूछा गया विकसित होने वाली समस्याओं को हल करने की संज्ञानात्मक क्षमता। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब हम किसी समस्याओं को हल करने के लिए सोचेंगे तो हम काल्पनिक और निगमात्मक तर्क यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का जो है लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट, काल्पनिक दर्शक शब्द किस अवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो ये शब्द है काल्पनिक दर्शक, ये किस अवस्था से जो है संबंधित है। तो प्याजे की चारों अवस्था में से आपको बताया था कल्पना हम करके किसमें सोचते हैं, अमूर्त में, है ना। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। नेक्स्ट, जिस विकास काल में गैंग एज संबंधित होती है वह है। अब गैंग एज जो है कौन सी विकास काल में होती है ये आपसे पूछा गया। तो गैंग एज आपकी किशोरावस्था में होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर जो है बाल्यावस्था होता अंतिम, तो पूर्व बाल्यावस्था, ये गैंग एज जो अगर आपकी है वो अंतिम बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था के दौरान होती है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है वाइगॉस्की के अनुसार छोटे बच्चे साझा ज्ञान को अपने व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पूछा किसके अनुसार है, वाइगॉस्की के अनुसार। तो वाइगॉस्की ने जो है आपके निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अब वाइगॉस्की के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो ये आपके जो है रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, और एक ये सामाजिक रचनावाद भी है, सामाजिक रचनावादी भी है ये। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। अगर पूछा जाए वाइगॉस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाइगॉस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सबसे अच्छा दर्शाता है। अभी तक हमने प्याजे से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अब हमारे वाइगॉस्की शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी वाइगॉस्की आपके रूसी थे और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया था।
वाइगॉस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सबसे अच्छा दर्शाता है, किसको दर्शाता है, यह आपसे पूछा है। सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, संरचनावादी दृष्टिकोण या सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण। तो अभी आपको बताया था वाइगॉस्की जो है सामाजिक रचनावादी है, तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण को इनका जो वाइगॉस्की का सिद्धांत है वो दर्शाता है। ऑप्शन आपका डी राइट है। सारे क्वेश्चन आपके DSSB PRT में आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर के लिए खोज सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? किशोर के लिए खोज सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। आगमनात्मक तर्क के बजाय निगमात्मक तर्क का उपयोग करना, बिल्कुल सही है ये? नहीं, उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे तब ज्यादा बच्चे सीखेंगे। ठीक है, छात्रों को अपने तरीके से आगे बढ़ने दे, सही बात है। छात्रों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, सामान्य से विशेष अधिगम रणनीतियों प्रदान करें। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट होगा। इसने पूछा था सबसे कम महत्वपूर्ण, तो यही है सबसे कम महत्वपूर्ण। कह रहा उदाहरण से नियम के बजाय जाने के लिए नियम से उदाहरण के बजाय, तो बच्चे नियम पहले नहीं समझते, बच्चे उदाहरण पहले समझते हैं, तो उदाहरण से नियम की तरफ जाएंगे तब अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो यही आपका सबसे कम महत्वपूर्ण उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अवस्था में एक बच्चे में संरक्षण की क्षमता विकसित होने लगती है? तो आपको बताना है संरक्षण की बात अभी मैंने बताई थी आपको कि प्याजे के अनुसार जो है किस अवस्था में संरक्षण की क्षमता विकसित होने लगती है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त में जो बच्चा जो है मूर्त चीजों के बारे में सोचता है, अमूर्त में जो चीजें उसके सामने नहीं है उसके बारे में सोचता है। संवेदीय पेशीय अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो यहां पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, सॉरी, संरक्षण कंजर्वेशन की बात बच्चा मूर्त में करता है। ठीक है, 131 का ए होगा, इसमें संरक्षण की बात करता है। संरक्षण का मतलब एक गिलास में अगर इतना 1 लीटर पानी है, अगर मैं उसको एक थाली में डाल दूं वही पानी, तो उसको पता लगना चाहिए कि पानी गिलास से निकालकर इसमें डाला गया तो इसमें भी 1 लीटर था, तो इसमें भी 1 लीटर है। ठीक है, ये आपका संरक्षण कंजर्वेशन वो करना सीख जाता है, विकसित हो जाता है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ए राइट है आपका। ओके, 131 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट, जब एक तटस्थ उद्दीपन को उद्दीपन के साथ जोड़ा जाता है तो यह प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया की ओर जाता है। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहा जाएगा? इसको आप इंग्लिश के वर्ड्स में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इस जो आपका ये पूरा है उसको हम इंग्लिश में अच्छे से समझ पाएंगे। ऑप्शन ए है क्लासिक कस्टमाइजेशन, बी है एक्सटिंक्शन एंड डी सी है ऑपरेंट कंडीशनिंग या डी है रिफोर्समेंट। तो यहाँ पर आपका 134 का आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। 132 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्लासिक कस्टमाइजेशन यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकलन। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट 133, जब कोई बच्चा मात्रात्मक आयाम के साथ वस्तुओं को क्रम में रखने में सक्षम होता है, इस क्षमता को क्या कहा जाता है? क्रमबद्धता, मानचित्रण, स्पेटिकल रीजनिंग या रीजनिंग तर्क। तो क्रम से रखने में सक्षम हो गया यानी इसे क्या कहा जाएगा? क्रमबद्धता कहा जाएगा। ऑप्शन ए राइट है। बाल्बी सिद्धांत में कितने चरण हैं? 5, 6, 3 या 4। तो बाल्बी सिद्धांत में आपके 4 चरण हैं। ठीक है, इनके बाल्बी के जो 4 चरण हैं वो कौन कौन से? जन्म से 2 माह तक, लोगों के प्रति उन्मुखीकरण और सिग्नलिंग, 3 से 7 माह के बीच अनुलंघन के आंकड़ों के लिए विभेदित प्रक्रिया थे, 7 माह से 3 साल के बीच लगाव व्यवहार और 3 साल के बाद उद्देश्य के साथ साथी प्रशिक्षण। ये इनकी 4 चरण थे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट है।
सोशल स्माइल डैश के बीच दिखाई देती है। निकटतम उत्तर का चयन करें। 8 से 10 सप्ताह, 10 से 12 सप्ताह, 6 से 12 या 6 से 10। तो यहाँ पर जो राइट आपका आंसर होगा वो है आपका डी, 6 और 10 सप्ताह। ठीक है, सोशल स्माइल जो है 6 और 10 सप्ताह के बीच जो है दिखाई देती है। ठीक है, जब 6 से 10 ना होता तब हम 8 से 10 लगाते हैं। 6 से 8 या 10 सप्ताह के बीच जो है हो जाता है। ठीक है, शुरू लेकिन 6 से ही होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, आज हम 140 का क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता की विशेषता है? स्वयं में लीन, पढ़ नहीं सकते, स्कैफोल्डिंग, अधिक सोना। तो स्वलीनता की विशेषता क्या है? स्वयं में लीन। ऑप्शन आपका ए राइट है। भाषा और मौखिक तर्क, वर्बल रीजनिंग, कार्यकारी कार्य, मेक बिलीव, प्ले जैसे कारक निम्न में योगदान करते हैं। तो वर्बल रीजनिंग, कार्यकारी कार्य और मेक बिलीव, प्ले, ये जो है किस कारक में योगदान करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। भाषा विकास में, नैतिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, या बच्चों को मन सिद्धांत, बच्चों का मन सिद्धांत। तो ये आपका ना संज्ञानात्मक, ना नैतिक, ना भाषा। ऑप्शन आपका डी राइट है। 137 का आपका डी हो जाएगा। मन का जो सिद्धांत है वो मानसिक अवस्थाओं, विश्वासों, इरादों, इच्छाओं, भावनाओं, ज्ञान आदि को स्वयं और दूसरों के लिए विशेषता देने की क्षमता है। ठीक है, 138 क्वेश्चन हमारा, किस आयु में अधिकांश बच्चे कुछ सामान्य शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं जो उनके ध्वनि के तरीके से ही बोले जाते हैं, जिन्हें अक्सर दृष्टि शब्द कहते हैं। तो दृष्टि शब्द किसे कहते हैं? बच्चा आयु 1 से 2, उच्च माध्यमिक के बच्चे नहीं, छोटे ग्रेड विद्यालय के छात्र 5 से 7 वर्ष के, या मध्य विद्यालय के बच्चे। तो दृष्टि शब्द वो होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है, छोटे ग्रेड विद्यालय के छात्र, यानी आयु 5 से 7 वर्ष के बच्चे। अब दृष्टि शब्द क्या होते हैं? दृष्टि शब्द वो शब्द हैं जिन्हें स्कूल के बच्चे से तुरंत पहचानने की अपेक्षा की जाती है। जैसे हमने लिख दिया यह, वह, 1-2 अक्षर वाले शब्द। ठीक है, बच्चे तुरंत समझ जाते हैं। ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? दृष्टि शब्द। बच्चे बस देखे तुरंत बोल दे ये लिखा है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपका सी राइट होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष की आयु तक बच्चा निम्नलिखित में से किस गुण में महारत हासिल कर लेता है? सकल और फाइन प्रेरक कौशल, शब्दावली और वाक्य बोलना, बैठना चलना और पर्याप्त हाथ आंख समन्वय, जीवन कार्य व्यक्तित्व और रिश्ते। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट है। जन्म के बाद 3 वर्ष के बाद जो है बच्चा बैठना चलना और पर्याप्त हाथ आंख समन्वय करना सीख लेता है। और 3 वर्ष का जो बच्चा है सामान्यतः जो है 1000 शब्द जो है बोलना सीख जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, बच्चे के दांत डैश और डैश महीने के बीच चिन्हित होते हैं। किस से किस महीने के बीच में जो है निकलना शुरू होते हैं, ये पूछ रहा है, चिन्हित होते हैं। तो 140 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 6 और 8 मंथ के बीच में बच्चों के दांत जो है चिन्हित हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।